हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप बड़े ही अच्छे होंगे और आप अपने यूट्यूब चैनल एस फोर स्टडी बाई सादरे सर पे आ चुके होंगे, तभी आप हमें सुन पा रहे हैं। सो उम्मीद करता हूँ कि आप जो मैं आगे बात बताने वाला हूँ बड़े ही अच्छे से सुनेंगे और उस बातों को समझने की कोशिश करेंगे। बेसिकली इस यूट्यूब चैनल पे हमारा ये पहला लेक्चर होगा। सो उम्मीद करते हैं कि ये लेक्चर काफी अच्छे से शूट हो पाए और ये जिस रिगार्डिंग में मैं आपको बात करने जा रहा हूँ ये बड़ा ही यूनिक होने वाला है ना। सबसे पहले तो आपको ये बात अपने दिमाग से निकाल देनी पड़ेगी कि जो चीजें अभी हम आपको बताने वाले हैं ना, जैसा कि आप ये सारी चीज लिखा हुआ देख पा रहे होंगे है ना, और थंबनेल देख पाए होंगे, अंदाजा कर पाए होंगे और थंबनेल के बारे में थोड़ा जानकारी गया होगा, तभी आप यहाँ आ पाए। सो चलते हैं, जल्दी जल्दी से हम लोग बात कर लेते हैं थंबनेल के अकॉर्डिंग जो है ना। तो ऑल अबाउट सीटी 2024 के बारे में बात करने वाले हैं ना हम। इसके सिलेबस के बारे में बात करने वाले हैं, एग्जाम पैटर्न के बारे में बात करने वाले हैं, रणनीति के बारे में बात करने वाले हैं। और इन सब में जो सबसे इंपॉर्टेंट बात करने वाले हैं फ्रेंड, वो है हमारा, पता है क्या, कि इस पे जो कंटेंट देने वाला हूँ अब से काफी हटके होगा ना। मैं जैसे जैसे आपको कंटेंट प्रोवाइड कराऊंगा आप देख पाएंगे कि हाँ ये कंटेंट औरों से किस तरह से यूनिक है और आप किस तरह से इन कंटेंट को आप अपने अंदर बिना किसी फ्रस्ट्रेशन के, बिना किसी मेंटली डिस्टर्ब के, आई मीन कहने का मतलब ये हुआ कि बेसिकली क्या होता है कि स्टूडेंट के ऊपर कई सारे प्रेशर आ जाता है ना, खास करके जब पढ़ाई लिखाई पढ़ने लिखने वाले बच्चों को कहा जाए तो मेरा मकसद, मेरा मोटो ये है, मेरे कहने का मतलब ये था कि आपको हंसी मजाक खेल कूद में पढ़ाई हो जाए। कहने का मतलब इस तरह का पढ़ाई आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा ना। आपका समय भी 10 20 50 मिनट हो जाएगा और आपको फील भी नहीं आएगा कि आप जो है वो किस चीज के बारे में बात कर रहे हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने इस बात। चलिए जल्दी जल्दी से देखते हैं चीजों को हम। कि सिलेबस क्या है बेसिकली, देखो सिलेबस का इसमें जो हम लोग चीज जो है, ठीक है ना। सिलेबस के बारे में तो इसमें ज्यादा जानकारी नहीं ले पाएंगे क्योंकि हमने आपके लिए सेपरेट सेपरेट सा वीडियो बनाया है ना। बस सिर्फ हम आपको सिर्फ इसमें बता पाएंगे सिलेबस के बारे में, एक मोटा मोटी फ्रेम आकर आपको बता पाएंगे, है ना। ठीक है ना। तो सबसे पहले फ्रेंड हम लोग बात करते हैं कि व्हाट इज सीटेट, सीटेट क्या है ना, और सीटेट और टीटेट क्या है, टेट्स क्या है। तो सबसे पहले बता दें कि आप लोग में से कई सारे स्टूडेंट जो यहाँ पे आए होंगे हमें देखने या हमें सुनने, तो कई सारे स्टूडेंट जान रहे होंगे सीटेट के बारे में, लेकिन कई सारे स्टूडेंट जो है नहीं जान पा रहे होंगे। सो मैं आपको बता दूं कि देखो ये एक तरह का टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट होता है ना। टीचर, आई थिंक ये कलर नहीं दिख रहा है तो मैं कलर बदल देता हूँ। टीचर एलिजिबिलिटी, देखो ये टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट की जरूरत आखिर गवर्नमेंट को क्यों पड़ी और विद्यार्थियों को आखिर ये एग्जाम क्यों देना पड़ा और इस एग्जाम के थ्रू क्या क्या होता है, ऑल अबाउट सब चीज के बारे में हम लोग बात करेंगे धीरे धीरे से, वन स्टेप कर करके कैसे हुआ क्या है ना। तो सबसे पहले हम बता दें, देखो ये टेट्स का फुल फॉर्म होता है ना, टीचर एलिजिबिलिटी, है ना। अब ये टेट दो तरह से होता है, एक होता है स्टेट लेवल का टेट और एक होता है सेंट्रल लेवल का टेस्ट। तो ये जो फ्रेंड सेंट्रल लेवल का टेट होता है उसको सेंट्रल, है ना, सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट कहा जाता है। और दूसरा फ्रेंड होता है टेस्ट जिसको टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट, जो अलग अलग स्टेट वाइज कराया जाता है। जैसे आप झारखंड से हो तो झारखंड का, आप बिहार से हो तो बिहार का, आप उत्तर प्रदेश से हो तो उत्तर प्रदेश का, मतलब सारे का अलग अलग बटन हो। आई होप कि ये चीज आपको समझ में आ गई होगी। मैं आपको बता दूं कि ये टेट की जो शुरुआत है 2011 में की गई थी, है ना। इसके पहले जो है वो अलग प्रोसेस था, है ना, क्या करने का, टीचर सिलेक्शन का, क्योंकि टीचर तो आज से नहीं चला रहा, ये एक परंपरा चलते आ रहा है टीचर को सिलेक्शन के लिए, है ना। हम लोग जब स्वतंत्र हुए तब से कहानी चल रही है, लेकिन ये 2011 में आपको लागू हुआ। बिल्कुल आपने सही सुना, ये चीज कब लागू हुआ, 2011 में। इससे पहले और भी कई तरीके थे टीचर को बहाल करने का, टीचर को मतलब एक परीक्षा, पात्रता परीक्षा होती है जिसके थ्रू लेने का। फिर सीटेट का बात करें तो 2011 में फर्स्ट टाइम आया था, जो सॉरी यहाँ पे मैं तो लिख ही दिया हूँ दोबारा से ना। एग्जाम जो है ये कब से शुरू हुआ है ना, तो ये एग्जाम जो है फ्रेंड 2011 से शुरू हुआ है ना। इससे पहले अलग तरीके से होता था, है ना।
अब एग्जाम का पैटर्न क्या है, ये भी एक सवाल आपके सामने कि सर एग्जाम का पैटर्न क्या है। तो मैं आपको फ्रेंड बता दूं कि एग्जाम का पैटर्न जो है शुरू से तो ये ऑफलाइन ही रहा है ना, ऑफलाइन ही रहा। लेकिन अभी कुछ समय पहले मतलब पिछले साल, इस बार नहीं, है ना, पिछले साल क्या हुआ था कि ये जो है ऑनलाइन एग्जाम हुई है ना, पिछले साल ऑनलाइन एग्जाम हुआ था। हालांकि इसके पीछे गवर्नमेंट का क्या मकसद था, क्या चीज था, हालांकि फिर से ये एग्जाम जो है ऑफलाइन ही कर दिया गया है ना। लेकिन ये बीच में एक बार ऑनलाइन हुआ था, तो अपन को ये चीज याद रखना है कि ये जो एग्जाम का पैटर्न है, एग्जाम का जो मोड है ना, वो किस तरह से हो। बात करें इसके सिलेबस की, आई थिंक मोड, सिलेबस कौन दे सकता है ना, कौन दे सकता है। तो हम आपको बता दें कि एग्जाम देने के लिए पहले तो एक अलग चीज था कि हमें दो तरह का पेपर होता था। एक पेपर वो होता था जो हम इंटरमीडिएट पर देते थे ना, एक पेपर क्या होता था जो हम इंटरमीडिएट पर देते थे, एक पेपर जो इंटरमीडिएट पर देते थे, और दूसरा पेपर जो होता है वह बैचलर पर देते थे। अब ये इंटरमीडिएट का पेपर क्या होता था, बैचलर का पेपर क्या होता था। देखो फ्रेंड, इंटरमीडिएट का पेपर बेसिकली ये जो एग्जाम है वो दो पेपर में डिवाइड, हालांकि ये पुरानी कहानी है, अभी कहानी बदली है, मैं उसके बारे में भी बात करूंगा आपके सामने। पहले क्या होता था कि इंटर लेवल पे जो एग्जाम देते थे, और इसके लिए क्या मतलब मतलब मोड होता, इसके लिए क्या करना, एलिजिबिलिटी क्या होता था। तो एक तो इंटरमीडिएट होना ही है, और इंटरमीडिएट के बाद भी आपको एक होता है डीएलएड, है ना, डीएलएड मतलब डिप्लोमा इन एजुकेशन। आपको डिप्लोमा है ना, और इस डिप्लोमा के थ्रू अगर आप डिप्लोमा कर पा रहे हो, है ना, ये भी 2 ईयर का होता है, और डिप्लोमा कर लेते हो तो आप पेपर 1 के एग्जाम दे पाओगे। अगर आप बैचलर के बाद बीएड कर पाते हो, यानी बैचलर इन किसमें, एडुकेशन, तो आप पेपर दोनों दे पाते थे। लेकिन इस बार थोड़ा सा गवर्नमेंट ने कमाल किया है। उसने क्या सोचा, फिर से मैं आपको बता रहा हूँ कि उसने क्या सोचा, उसने क्यों सोचा, ऐसा क्यों उसके दिमाग में आया। जो भी आया अच्छा ही आया हो, अकॉर्डिंग टू आप व्यूवर के और अकॉर्डिंग टू मेरे। कुछ लोगों के लिए थोड़ा सा स्थिति देखो, कोई भी चीज जब उलट फेर होता है तो उसके लिए थोड़ा सा जो है फ्रेंड प्रॉब्लम का सामना करना पड़ता है, लेकिन हालांकि वो चीज धीरे 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 जो है वो जगह पे आ जाती है। बहरहाल हम लोग बात कर रहे हैं किसके बारे में, तो ये जो पेपर है, ये एक जो होता है 1 से 5 तक एग्जाम होता है, और दूसरा 5 से 8 तक एग्जाम होता है। तो पहले क्या होता था कि जो स्टूडेंट बैचलर करते थे वह दोनों पेपर को दिया करते थे, और जो इंटरमीडिएट करते थे वो एक ही पेपर देते थे। तो ये धोखा हो जाता था उन बच्चों के साथ, है ना, जो बच्चे डीएल, हालांकि धोखा तो नहीं कहोगे, जिसका जो मतलब एलिजिबिलिटी है उसके अकॉर्डिंग होता था, बट ये हमारा मेंटेलिटी जो बन चुका है, हम इसका बात कर रहे हैं। लेकिन अब गवर्नमेंट ने क्या किया है, एक बीएड वर्सेस बीटीसी कर दिया है ना, मींस कि 1 से 5 का जो एग्जाम है वह बीएड वाले नहीं दे सकते हैं, और 5 से 8 जो है वह बीटीसी वाले नहीं देख सकते। यानी क्लियर, एकदम सीधा रास्ता साफ है, सिंपल भाषा में बड़ा ही लोगों ने तरह तरह के वीडियो बनाए, तरह तरह के बातों को उछाला कि क्या है कैसे है नहीं। लेकिन मैं सीधे शब्दों में बात करूं तो बस फ्रेंड इतना जान जाओ कि 1 से 5 मिस बीटी से मिस आप डीएलएड के थ्रू जा सकते हो, और 5 to 8 जो है उसके लिए जो है आप बीएड के थ्रू जा सकते हो। फ्रेंड समझ में आ गया इतना बात, चलो इतना बात समझ में अगर आपको आ गया, तो फिर अब आपके दिमाग में एक और सवाल आया, सर हमको अगर 9th 10th का टीचर बनना है तब क्या कर सकते हैं हम। जाहिर सी बात है, सवाल भी आना लाजमी है। अगर आपको 9th 10th मीन्स हाई स्कूल का टीचर बनना है तो उसके लिए स्टेट का एग्जाम होता है फ्रेंड, है ना, उस स्टेट के एग्जाम को आपको देना है ना। ठीक, तीसरी बात अगर मैं आपको बात करूं कि उससे ऊपर के लिए, तो उसके ऊपर के लिए बीएड तो चाहिए, लेकिन साथ ही साथ मास्टर चाहिए, मास्टर की डिग्री चाहिए, है ना। तो ये सारा कहानी होगा। फिलहाल हमारी कहानी है बीएड वर्सेस बीटीसी, हम आपको इसी में सलाह दे रहे हैं ना। तो इंटरमीडिएट पे डीएलएड, और डीएलएड पे फ्रेंड आप क्या करेंगे, 1 to 5 के टीचर बनेंगे, और 5 to 8 के लिए, है ना, ठीक है, क्या करना पड़ेगा आपको, बीएड करना पड़ेगा। क्लियर नहीं कर, पहले थोड़ा सा अलग था, बीएड वाले को दोनों हाथ में लड्डू था, इधर से खाओ इधर से खाओ, जिधर से मन उधर से खाओ, लेकिन ये अब हट गया है ना।
अब हाउ टू प्रिपेयर। अब फ्रेंड इसको प्रिपेयर कर सकते हो आप एग्जाम को, क्योंकि आप इतने बड़े जब एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो सिंपल सा बात है कि इसको प्रिपरेशन भी करना पड़ेगा, है ना। क्योंकि आपको पता है कि बहुत सारे बच्चे प्राइवेट से हो या गवर्नमेंट से हो, जिधर से मन होता है उधर से बीएड कर लेते हैं, लेकिन बीएड करने के बाद उसको ये नहीं पता होता है कई सारे बच्चों को कि सीडीपी किस चिड़िया का नाम है। आखिर ये सीडीपी खाते किसको है, चाइल्ड डेवलपमेंट किसको कहा जाता है, चाइल्ड डेवलपमेंट पेडागोजी कहते किसको। तो कई सारे बच्चों को ये चीज समझ में नहीं आती है ना, बीएड तो कर लेता, लेकिन अगर वो सीटेट या किसी भी टेट का अगर एग्जाम दे रहा हो तो उसको ये चीज जरूर पूछा जाता है, क्योंकि उसका सिलेबस में ही है। हर एग्जाम का एक सिलेबस एंड क्राइटेरिया होता है, इसका भी सेम कहानी है, सिलेबस और क्राइटेरिया। तो मैं आपको सलाह दूंगा, अगर आप हमारे साथ जुड़ते हैं, एक्चुअली में तो ये हमारा पहला वीडियो है इससे, लेकिन आप हमारे साथ जुड़ते हैं और आप हमारे सेशन को समझ पाते हैं कि हाँ, जो सर बता रहे हैं या जो सर पढ़ा रहे हैं वो क्या बता रहे हैं। आप अगर मन से पढ़ेंगे, है ना, आपको अगर किसी चीज की तलाश है, तो मैं आशा करता हूँ कि आपके लिए ये बड़ा ही फायदेमंद होगा। फिर पढ़ना क्या है, हाउ टू प्रिपेयर, है ना, सिलेबस का बात नहीं कर, हम प्रिपरेशन का बात कर। तो सबसे पहले तो हम आपको बता ही दे कि आपको ना पीवाईक्यू, है ना, हम दूसरी एग्जाम की तैयारी में भी ऐसे ही सलाह देते हैं बच्चों को कि सबसे पहले अगर किसी चीज का तैयारी कर रहा है तो उसके पीवाईक्यू को देखो, प्रीवियस ईयर को देखो। आज अगर आपको हिमालय की चोटी पे चढ़ना है, उसके लिए तो आपको ताकत होना ही है ना, लेकिन आपको पहले ये रिसर्च करना पड़ेगा कि हमसे पहले इस एवरेस्ट की चोटी पर कितने बंदों ने चढ़ा है, उस बंदों ने किस तरह से चढ़ा है ना। बहुत समझ पा रहे होंगे, मुझे पता है कि आप अच्छे से समझ पा रहे होंगे। अगर जिसको भी समझ में नहीं आता हो तो आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ सकते हैं, है ना। इस ग्रुप का नंबर हम आपको लिंक में डिस्क्रिप्शन में दे देंगे ना। फिर हम क्या बात कर रहे थे, बात ये कर रहे थे कि अगर आपको एवरेस्ट पे चढ़ना है तो पहले देखना तो पड़ेगा कि इससे पहले वाले लोग जो है वो एवरेस्ट पे किस तरह से चढ़े, है ना। समझ में आ गई बात हो। उसी तरीका से आप जो एग्जाम देने जा रहे हो, इससे पहले भी कई सारे बच्चों ने एग्जाम दिया है, तो आप उनका देखें ना कि किस तरह से, उसी को बोलते हैं पीवाईक्यू, है ना, दैट मीन्स प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। पहला तो ये होगा। दूसरा जो है, हम आपको जो वीडियो लेक्चर देंगे वो आपको बड़ा ही किफायती, बड़ा ही इंपॉर्टेंट, बड़ा ही कामयाब हो। यहाँ पे आपको कोई पेड वगैरह सब्सक्रिप्शन लेने की जरूरत नहीं है। हम हर वो चीज आपको फ्री में प्रोवाइड कराएंगे जो आपके काम का चीज हो। पहला तो पीवाईक्यू, दूसरा हमारा जो है वीडियो लेक्चर आपको कंटिन्यू देना, और तीसरा इसमें सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट जो हम आपको नोट्स प्रोवाइड कराएंगे, उन नोट्सों को आपको देखना है, और उन नोट्सों को देख के हम आपको बताएंगे किस तरह से प्रिपरेशन करना है। और इन सब के लिए आपको क्या करना है, हमारे ग्रुप में जुड़ जाना है, एस फोर स्टडी। खैर हम आपको बता देंगे, हम डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देंगे, है ना, इससे आपको जुड़ जाना है। तो ये तो समझ में आ गया प्रिपरेशन करते हैं। आखिर इसके बाद होता क्या भाई, अगर हम सीटेड कर लेंगे तो फिर करेंगे क्या, है ना। तो सिंपल सा लॉजिक है कि आप किसी भी एग्जाम को जब क्रैक करेंगे तो उस एग्जाम को क्रैक करके क्या करेंगे, तो जॉब लगेगी। अब ये नहीं है कि सीधे जॉब पॉकेट में एग्जाम क्रैक किए, ये लो वीजा, जॉब लग गया, ऐसा कुछ नहीं। आपको एक तरह से ये योग्यता को जांचा जा रहा है, क्योंकि आप जिस फील्ड में जा रहे हो उस फील्ड के लिए एलिजिबल हो कि नहीं, है ना। ये नहीं कि आपको मास्टर बना दिया, आए बाएं काएं जाके कर रहे। अपने को पता ही नहीं कि, है ना, बच्चों को कैसे पढ़ाना है ना, बच्चे के मेंटल को कैसे समझना है, हमें ये पता ही नहीं है, और हम टीचर बन गए। इसलिए चेक किया जाता है ना। और इनमें क्या होता है पहले भी बताएं कि इसमें वही सिलेबस होता है जो आप एक बच्चे को किस तरह से समझा सकते हैं, इसका चेक होगा। दूसरा जो है भाषा का चेक होगा, और तीसरा जो है ना, जो भाषा कम से कम आपको आनी चाहिए। और तीसरा जो है, आपको इस चीज का जानकारी होना पड़ेगा कि आप जिस सब्जेक्ट के लिए जा रहे हैं उस, यानी कि हम आपको डिटेल सिलेबस प्रोवाइड कराएंगे ना, अलग अलग वीडियो से, छोटे छोटे वीडियो के माध्यम से। हो सकता है कि आज का ये वीडियो थोड़ा सा बड़ा हो रहा हो, कहने का मतलब ये बड़ा हो रहा होगा, रीजन ये है कि आज पहला डे है। तो इसके बाद जो छोटे छोटे पोर्शन में अलग अलग सिलेबस को बांटे,
तो इसके बाद क्या है, तो ये एक तरह से सिर्फ आपका छकनी हो रहा है ना, जिस तरह से चाय को जब छानते हैं हम लोग, तो छकनी लगा रहे हैं ना, कि चाय पत्ती को बाहर कर देते हैं अब चाय पीने के लिए, तो ये तुम्हारा एक तरह से छटनी है। सीटेड कर लेंगे, है ना, तो आप जो है सरकारी के लिए तो एलिजिबल हो जाएंगे, किसी भी तरह का, बिहार में हो, अदर स्टेट में हो, या सेंट्रल लेवल का हो, जैसे केवीएस का बात कर लो आप, है ना, जैसे आप केवीएस केंद्रीय विद्यालय है ना, डीएसएसएसबी का बात कर लो, है ना, डी या आप बात कर लो बिहार के लिए, या यूपी के लिए, कहीं किसी भी स्टेट के लिए बात कर लो, वहां पे वैकेंसी आती है तो आप करेंगे। ये एक तो ये फायदा हुआ। दूसरा, है ना, अगर हम ये नहीं करेंगे तो क्या कर सकते हैं, ऐसा नहीं कि कुछ नहीं कर सकते हो आप इसके थ्रू। सबसे पहले तो आप बैचलर डिग्री हुआ, है ना, बैचलर डिग्री हो गया फ्रेंड। बैचलर के बाद आप क्या कर रहे हो, बीएड कर रहे हो, तो डिबल दो तो डिग्री हुआ। तीसरा, आप फ्रेंड सीटेट क्वालिफाई कर रहे हो, है ना, तो सीटेट भी क्वालिफाई कर ली, तो इसके अकॉर्डिंग आप ना किसी गवर्नमेंट, सॉरी, किसी प्राइवेट स्कूल में क्या कर सकते हैं, जॉब कर सकते हैं। क्योंकि आजकल के प्राइवेट स्कूल का भी जो है वो लगभग सेम क्राइटेरिया हो गया है, कि अगर आप एक अच्छे टीचर बनना चाहते हैं तो उसके लिए आपको सीटेट जैसे एग्जाम को क्वालिफाई किए हैं, तो फिर प्राइवेट स्कूल में आपको अच्छा रेफरेंस मिलेगा। और आपको पता है कि पूरे भारत में, है ना, कई सारे प्राइवेट स्कूल बड़े बड़े अच्छी जगहों पे चलाई जा रही है, सो वहां पे भी आप एज अ टीचर पढ़ा सकते हो। तो इसके बाद आप गवर्नमेंट सेक्टर में भी जा सकते हो, प्राइवेट सेक्टर में भी जा सकते हो। तो ये सारा कहानी हम आपको बता ही दिए। इतना कहानी जो था, सारी चीज हम आपको बता दिए। इसके बाद ये नहीं है कि इसको करने से आपको किसी तरह का नुकसान हो, है ना, इसको करने से आपको कहीं ना कहीं बेनिफिट ही होने वाला है। और अच्छे से करना हो तो फिर अच्छे से बेनिफिट लेना, तो फिर आपको, है ना, अपने उस चैनल पे आना पड़ेगा, एस फॉर एस्टरडे बाय सदरे सर पे, जिसपे आके आप बहुत बेहतरीन ढंग से चीजों को सीख सकते हैं फ्रेंड। तो चलिए आज के लिए हम वीडियो को यहीं पे खत्म करते हैं। बाकी किसी को किसी तरह का क्वेरी हो तो आप हमारे ग्रुप में जुड़ जाएंगे, व्हाट्सएप ग्रुप मैं शेयर कर दूंगा, टेलीग्राम पे शेयर कर दूंगा। उससे भी नहीं होगा तो मैं आपको नंबर शेयर कर दूंगा, जहां से आप हमसे जुड़ सकते हो। और भी किसी तरह का आपको परेशानी आ रहा हो तो आप हमसे पूछ सकते हैं। आज फर्स्ट डे था, और आपको पता है कि फर्स्ट डे के बाद जैसे जैसे आप वीडियो लेक्चर शूट करोगे ना, हालांकि हमने ऑफलाइन जो है कई सालों से पढ़ाया है, लेकिन ऑनलाइन में उतना तजुर्बा नहीं हो पाया। रीजन ये कि ऑनलाइन जो है हमने कई बार स्टार्ट किया। ऑनलाइन के बारे में मैं आपको डिटेल में बताऊंगा कि ऑनलाइन के बारे में हम क्या समझ पाते हैं, क्या जानकारी रखते हैं। हालांकि ये वीडियो भी मैं उम्मीद करता हूँ कि बहुत अच्छा ही बना होगा, लेकिन जिसे जिससे हम लोग बनाते जाएंगे वैसे वैसे और स्मूथनेस आते जाएगा, और उम्मीद करेंगे कि वीडियो और शानदार शानदार आएगी। बस आपको किसी भी तरह का कमी दिखाई दे फ्रेंड, तो आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताया कीजिए, हम आपका जवाब देंगे। तो फ्रेंड आज के लिए इतना ही काफी है, फिर मिलते हैं कल मीन्स नेक्स्ट लेक्चर में। आज हमने बात किया सीटी 2024 सिलेबस, एग्जाम पैटर्न और रणनीति, छोटी छोटी चीजों को पता किया है ना। इन फ्यूचर कल से हमने छोटे छोटा वीडियो लेके आना, डिटेल सिलेबस के साथ, है ना, और शुद्ध हिंदी में। फिलहाल मैं हिंदी वालों के लिए स्टार्ट कर रहा हूँ, इसलिए हिंदी का ही बात कर रहा हूँ। तो मैं शुद्ध सिलेबस आपको दिखाऊंगा, अलग अलग टॉपिक, जो जिन जिन टॉपिक को पढ़ना है आपको उन टॉपिक का फ्रेंड, है ना। और फिर मैं स्टार्ट करूंगा धीरे धीरे, मैं बताऊंगा कैसे कैसे काम करना है। तो आज के लिए इतना ही काफी है, फिर मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू। तब